आज हम धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद की विधायिनी प्रक्रिया के अंतर्गत या विधायी शक्तियों के अंतर्गत धन विधेयक और वित्त विधेयक की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। धन विधेयक की परिभाषा: धन विधेयक वह विधेयक है जो केवल अनुच्छेद 110(1) में उल्लिखित विषयों से संबंधित है, परंतु इसमें यह भी कहा गया है कि कोई विधेयक इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के आरोपण का अथवा लाइसेंस के लिए शुल्कों का अथवा की गई सेवाओं के लिए शुल्कों का उपबंध करता है। किसी विधेयक पर धन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होगा। यानी धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, अनुच्छेद 110(3) के अंतर्गत। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया: धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, पहले वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। साथ ही कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, परंतु किसी कर के घटाने या समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा की सिफारिशों को मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा उक्त विधेयक को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसको पारित किया था। इस प्रकार दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के अंतर्गत हम अंतर देखेंगे। पहले धन विधेयक केवल अनुच्छेद 110(1) से संबंधित विषयों के लिए है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लिखित किसी विषय के साथ साथ अन्य विषयों से भी संबंधित रहता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक एवं वित्त विधेयकों में दो बातें समान हैं। वित्त विधेयक भी धन विधेयक की भांति लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में पेश नहीं किया जा सकता। अन्य सभी बातों में वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक के समान ही है। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक किस प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक के अंतर्गत अन्य सभी मामले आते हैं, लेकिन धन विधेयक के अंतर्गत अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत उल्लिखित सभी मामले आते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।